हरियाणा में चुनाव आयोग की एक शर्मनाक हरकत देखने को मिली है, जिसकी देश भर में आलोचना हो रही है। आम आदमी पार्टी ने कैथल में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, जिसके जवाब में चुनाव आयोग की ओर से उसे नामंजूर तो किया गया, लेकिन एक शर्मनाक गाली के साथ। आम आदमी पार्टी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए चुनाव आयोग को भाजपा का पप्पू करार दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र के कैथल जिले में अपने 2 सार्वजनिक कार्यक्रमों को आयोजित करने से पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन इजाजत मांगी थी। दोनों कार्यक्रमों की अनुमति देने से आयोग ने इनकार कर दिया। पहली परमिशन के जवाब में वजह बताते हुए सीधा लिखा को ना दे दें, जिसका हिंदी अनुवाद है नहीं देंगे। लेकिन दूसरी अनुमति को खारिज करते हुए जो जवाब आया वो हैरान कर देने वाला है, साथ ही शर्मनाक है, क्योंकि इस परमिशन को खारिज करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से वजह में एक शर्मनाक गाली लिखी गई थी। ये गाली इतनी शर्मनाक है कि इस गाली को हम आपको पढ़कर भी नहीं सुना सकते। आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हरियाणा में चुनाव आयोग भाजपा का पप्पू बनकर रह गया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग ये जान ले कि देश के लोकतंत्र को कमजोर ना समझे। उन्होंने मांग की है कि जल्द इस मामले की पूरी जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का पप्पू बन गया। आम आदमी पार्टी ने 7 तारीख के लिए 2 प्रोग्राम की परमिशन दी। एक परमिशन में लिख के आया को ना दे दे रिजेक्टेड, और दूसरे परमिशन में लिख के आया मां की भद्दी गालियां। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना पप्पू बन गया है कि भद्दी गालियां लिख के हमारी परमिशन रिजेक्ट करेगा? क्या ये निष्पक्ष इलेक्शन इस देश के अंदर हो नहीं सकता? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग भी करेगा, इससे ज्यादा शर्म की बात हिंदुस्तान के अंदर कभी हुई नहीं थी। आज जो हिंदुस्तान के अंदर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंदर कैथल के अंदर ये बात सामने आ रही है, शर्मनाक बात है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से निवेदन करता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ करें, और भविष्य में ऐसी भद्दी गालियां, मां की गालियां देकर आप परमिशन को रिजेक्ट करेंगे? ये देश के कौन से कानून के अंदर लिखा है, कौन से संविधान के अंदर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन इस तरीके का बर्ताव करेगा? मैं माफी के साथ ये कहना चाहता हूँ, इस देश के लोगों को, इस देश के लोकतंत्र को इतना कमजोर ना समझे। इस देश की जनता खड़ी हो चुकी है। इस देश की जनता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करना इलेक्शन कमीशन बंद करे। देश में चुनाव आयोग की ओर से इस तरह का जवाब किसी भी पार्टी को मिलना हैरान कर देने वाला वाक्य है। देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस मामले पर क्या कार्रवाई अमल में लाता है।